ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया और लिखा गया कि मुझे शांति चाहिए। ज़ेलेंस्की ने हमारे ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। अब वो यहाँ दोबारा तभी आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up as strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. दोनों के बीच ये बहस हुई तो इस पर दुनिया भी बट गई। जहां एक तरफ यूरोप के कई देशों ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया, तो वहीं कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पोलैंड और जर्मनी ने खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन किया और कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो वहीं इटली ने कहा कि अगर वेस्ट विभाजित हुआ तो इसका बड़ा नुकसान होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने तो ये तक प्रस्ताव दे दिया कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप को मिलकर इस संकट पर बात करनी चाहिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस बहस के अब बड़े परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। दुनिया में इसे लेकर अब चिंता बढ़ गई है कि इसमें आगे क्या होगा। यूक्रेन को इस विवाद में यूरोप का खुलेआम समर्थन मिल रहा है, तो इसमें सवाल यह भी है कि क्या यूरोप खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ आ जाएगा? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट इस बहस से सुनी जाने लगी है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके मन में हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में जो हुआ वो बेहद असाधारण था और अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की ये लड़ाई एक बेहद खतरनाक मोड़ कभी भी ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बहस के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अमेरिका ने इस बात का फैसला लिया है कि यूक्रेन को लेकर, दरअसल जो फैसले लिए गए वो आपको बताते हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सेवाएं और जो मदद की जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी। सभी सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा ट्रंप के साथ बहस के बाद यह भी फैसला लिया गया कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस युद्ध से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब ज़ेलेंस्की की जाहिर सी बात है कि इसके बाद मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो भी फैसले लिए गए हैं ट्रंप की तरफ से वो बेहद मुश्किलें पैदा कर सकती हैं ज़ेलेंस्की के लिए।